हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 11 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 11 में कहा जा रहा है आकृति 3.27 में एम कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर डी सी है। देखिएगा साथियों, यह भी प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। इस प्रश्न में यहां पर आपको दो भुजाएं समांतर दे रखी है और आपको कोण सी पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके कोण सी कैसे निकलेगा, इसकी दो विधियां। यहां पे यदि एम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोण एम आपके आसन कोण है। किसका आसन कोण है? बी का आसन कोण है। यहां से आप निकाल सकते हो। लेकिन इससे पहले वाला जो हमने प्रश्न किया था, उस प्रश्न का भी ये क्या है, उल्टा प्रश्न है। कैसे, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं और फिर आपको आसान भाषा में, आसान जो आपके लैंग्वेज होगी उसमें आपको लिखा दूंगा। जैसे आपके कोई भी दो रेखा है, यदि उन दो रेखाओं को एक कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उस तिर्यक रेखा के यदि अंतः कोणों का योग आपके 180 डिग्री हो जाता है, तो इससे पहले वाले प्रश्न में आपको दो बातें पता चली थी। पहली बात कि ये आपकी आकृति कैसे हो जाएगी, समलंब हो जाएगी, और दूसरी आपको बात पता चलेगी कि ये दोनों ही रेखा आपकी कैसी है, समांतर है। ये तो आपका पिछले वाले प्रश्न में आपको दे रखा था कि इन दोनों का योग आपको कितना दे रखा था, 180 डिग्री दे रखा था। लेकिन ये प्रश्न आपके उसका उल्टा है। कैसे है? यहां पे आपको क्या दे रखा है कि ये दोनों भुजाएं कैसी है, समांतर है। और इन दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके भी तिर्यक रेखा के जो अंतः कोण है, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहां पे आपको सिर्फ एक कोण दिया गया, दूसरा कोण आपको 180 डिग्री में से पहले कोण को घटाने पर आपको दूसरा कोण प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से हम आसान भाषा में यहाँ पे कोण सी का मान निकालते हैं और उसके लिए लैंग्वेज को भी लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले दिया क्या है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या दिया आपको प्रश्न में, ए बी समांतर है डी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी रेखाखंड समांतर है डी सी, डी और ये आपके सी हो जाएगा रेखाखंड। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिएगा, ये दोनों कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। ये यदि समांतर रेखा है, तो इस तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी प्लस आपके कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, इसका आपको कारण भी लिख देना है। तो कारण यहाँ पे आपको कोष्टक में लिख देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आई बात समझ में? मैंने यहाँ पे क्या कोष्टक में बात लिखी है, मैंने लिखी है दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के जो आपके अंदर के कोण है, अंतः कोण है, उनका योग 180 डिग्री है। इसलिए हमने लिखा है कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आपको कोण बी दे रखा है कितना है, 120 डिग्री, और कोण सी आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण बी की जगह आपको लिख देना है, कोण बी की जगह हो जाएगा आपके 120 डिग्री, उसके बाद बीच में प्लस है, फिर आपके कोण सी बराबर आपको दिया गया है 180 डिग्री। अब यहाँ पे 120 को पक्षांतर करो, तो यहाँ पे कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस आपके 120 डिग्री। अब आपको क्या करना है, कोण सी बराबर 180 में से 120 घटा देना है, तो आपके यहाँ पे 60 डिग्री बचेगा। तो आपको यहीं तक ही इस कोण सी का मान निकालने के लिए कहा था, ये हमने बहुत ही आसान तरीके से निकाल दिया है। ANS उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।